कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो जी कराची में भी ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। तो आज सुबह से मौसम जो है ना वो बड़ा ही अच्छा हो रहा है। मतलब हवा चल रही है ठंडी सी, लेकिन सर्दी भी बड़ी लग रही है। तो आज तो मैंने दरवाज़ा भी खैर बंद रखा हुआ है। मैंने कहा कि भाई अंदर जो है ना वो ठंडा ना ही हो ज़्यादा तो बेहतर है। दूसरा मोहम्मद की तबीयत भी थोड़ी सी जो है ना वो ठीक नहीं है। तो खैर अभी ना सुबह हम लोग उठ गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, घर में बड़ा गंद हुआ है, काम वाली अभी आई नहीं है। दूसरा मुझे अभी नाश्ता बनाना था, तो नाश्ते में बनाने लगी हूँ जी आलू पालक के पराठे। रात जो है वो आलू पालक के पराठे बनेंगे। उसके अलावा जो है ना वो मतलब घर के काम शाम अभी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए भी खाना शाना बनेगा। कबाब शुक्र है कि मेरे पास बने पड़े हुए हैं। बाकी जो दूसरे काम है वो हम लोग शुरू करेंगे फटाफट से। और अपना पहले तो नाश्ता करते हैं, घर की सफाई भी शुरू करवाती हूँ, कमरा अपना जो है वो भी नीट करवाती हूँ। बच्चों के आने से पहले पहले घर की सफाई और नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो भी कुकिंग शुकिंग करेंगे फिर मैं वो बता दूँगी कि आज बनना क्या क्या है। तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सोचा मैंने अपना व्लॉग भी जो है वो शुरू कर लेती हूँ। तो अच्छा, सबसे पहले तो आपको अगर पता चलता है अचानक से आपके घर में कोई आ रहा है, सरप्राइज़ आपने दावत जो है वो अरेंज करनी है, और आप लोग थोड़ी देर के लिए तो पहले सोचने लग जाते हो कि हम लोग कहाँ से क्या स्टार्ट करें, है ना। तो मुझे जो है ना वो आज ही पता चला, जैसे ही मैं सोकर उठी हूँ तो आसिफ ने बताया भी आज कोई आ रहा है, सरप्राइज़ है। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई भैया, मुझे पहले तो बता देते टाइम से, ताकि मैं हर चीज़ जो है वो अरेंज कर लेती। तो खैर वो कहते मेरे जहन से निकल गया, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें जो है ना वो बता दूंगा, लेकिन मेरे जहन से निकल गया तो फिर मैं अभी बता रहा हूँ। तो खैर थोड़ा टाइम था हमारे पास, तो मैंने तो सुबह बच्चों को पहले स्कूल भेजा, फिर खुद भी अभी नाश्ता करना था। आसिफ चले गए थे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो अभी हेल्पर आई तो मैंने सोचा कि पहले सफाई शुरू कर लेती हूँ, और बाद में जो है ना फिर हम लोग अपना मतलब कुकिंग की तरफ आएँगे। तो खैर जब तक मैंने फिर इसके साथ लग के, नूर फातिमा के साथ लग के, मैंने जल्दी से सोचा कि सारे कमरे की अच्छे से सफाई करवा लेती हूँ, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लेती हूँ, कंफर्टर चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, आप कौन आ रहा है, आप लोग ये भी सोचते हो कि नौरीन के घर में कौन आ रहा है पंजाब से। मतलब बहुत सारे मुझे कमेंट्स तकरीबन डेली आते हैं कि नौरीन आपकी अम्मी वालों ने आना था, आपके भाई ने आना था, वो आए नहीं है। आप बड़ी खुश थी, आपने बड़े अच्छे से पूरा घर जो है वो डेकोर किया था, और आपके घर वाले कोई आए नहीं है। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आप ये भी बोल रहे थे कि नौरीन आप जवाब नहीं दे रही, क्या हुआ, खैरियत है। तो भाई आपको क्या बताऊँ मैं, मतलब कि क्यों नहीं आए हैं। एक तो पहले ये था कि इन्होंने आना था, अम्मी लोगों ने, बीच में अम्मी की तबीयत जो है वो थोड़ी सी अप एंड डाउन जो है वो होने लगी। आप लोग देख ही रहे होंगे यासीन के व्लॉग्स भी। तो उसमें यही था कि तबीयत अम्मी की जो है ना वो कभी बिल्कुल मतलब ठीक हो जाती है, और कभी जो है एकदम से उनका मतलब इस तरह से बीपी वगैरह का मसला हो रहा था। और फिर भाई लोग उनको मतलब डॉक्टर के को चेकअप वगैरह भी करवाते रहे। खैर उसके बाद फिर यासीन के ससुराल में शादी भी थी, और उसके बाद फिर मतलब इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें उनके करते करते जो है ना वो टाइम काफ़ी मतलब गुजरता चला गया। और यासीन भाई लोग जो है ना वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अम्मी के बगैर कराची नहीं आना है। तो मैं उनको बोली थी कि मैं नहीं तुम लोग को मारूंगी, मैं नहीं घर से निकालूंगी, तुम लोग अम्मी के बगैर आ सकते हो। लेकिन वो कह रहे कि नहीं, हम लोगों ने अम्मी के साथ ही आना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी, अम्मी की थोड़ी तबीयत सेट हो जाए तो फिर आ जाना। तो खैर अभी देखते हैं वो कब तक आएंगे, क्योंकि अभी हमारा भी ये प्लान है कि कोई पता नहीं, मेरे ससुराल में शादी आ रही है, तो शायद मे भी अब मुझे शादी जो है वो अटेंड करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, पता नहीं। अब ये सब तो मतलब मेरे ससुराल वालों के हाथ में है, और जो वो कहेंगे, जैसा वो कहेंगे तो वैसे ही होगा कि जाना है नहीं जाना, या क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर वो सब चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगी। तो खैर अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही, क्या दिखा रही हूँ उसकी तरफ भी आ जाते हैं। अम्मी लोगों की बात आई होप कि आप लोग को क्लियर होगी हो नहीं है कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। बस अम्मी की तबीयत थोड़ी सी अप एंड डाउन होने की वजह से। दूसरा जो है ना मतलब इंशाल्लाह जल्दी आपको लोगों को भी पता चल जाएगा। थोड़ी बहुत मजबूरियाँ, परेशानियाँ, या फिर समझ लेके कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से थोड़ा बहुत डिले हो जाता है या जल्दी हो जाता है। कभी आप लोग का प्रोग्राम बन जाता है और कभी जो है वो कैंसिल भी हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ लाइफ में अपनी में सीखी हूँ, एक चीज़ वो ये कि जब भी आपका कहीं जाने का प्लान बनता है ना, तो बस जब प्लान बन गया ना तो फिर उसको कैंसिल ना करें, फिर वहाँ पे चले जाओ। मतलब अगर आप लोगों ने थोड़ा सा डिले कर दिया ना कि चलो मतलब ये 4 दिन छोड़ के 5 दिन छोड़ के ये इवेंट अटेंड कर लेते
लेते हैं, या फिर ये इस तरह से कर लेते हैं, फिर आप रह गए, बस समझ लें कि बस रह गए। इस तरह हमारे साथ भी अक्सर होता है, हमारे भी प्लान बहुत सारे बनते हैं, फिर बाद में कैंसिल हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और मतलब जब आप यूट्यूब पे होते हो, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे हो, तो आप लोग कोई चीज़ अगर आप बता देते हो ना, मतलब प्लान करके आप शेयर कर देते हो, फिर वो नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे फिर लोग, जाहिर सी बात है, वो पूछ रहे होते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं कि भाई हम लोग देखना चाह रहे थे आप लोग को एक साथ। और तकरीबन जब से मेरे ख्याल में मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की तो अभी तक मेरी कंप्लीट फैमिली आप लोगों ने मेरे घर कराची नहीं देखी होगी। हाँ, मेरे पिछले दिनों जब ठीक 1 साल बाद जब मेरी तबीयत पहले ख़राब हुई थी, टाइफाइड हुआ था, तो मेरी अम्मी लोग आए थे, तो वो तो आप लोगों ने देखा ही था कि अम्मी और मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी। तो खैर उस टाइम पे समझ लें कि मजबूरी थी, परेशानी थी, मैं तो बिल्कुल अपने होश में नहीं थी, मैं बहुत पागल होने वाली हो गई थी उस टाइम पे। और मतलब मुश्किल हो गया था घर को मैनेज करना, ये वो हर चीज़ें। फिर मेरी छोटी सिस्टर आई, अम्मी आई, तो उन्होंने खैर काफ़ी मेरी हेल्प भी की। और शुक्र है अल्लाह का कि अम्मी, ज़ाहिर है माएँ तो माएँ होती हैं, आपको पता ही है, उन्होंने फिर जो पढ़ पढ़ के मेरे ऊपर फूके मारी हैं, यासीन सूरत पढ़ती थी, कभी कुछ पढ़ती थी, तो फिर मैंने पानी दम करवा के पिया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। खैर ये तो एक अलग मतलब वो है कि मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी आज है दावत, तो किसकी दावत है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हो, ये जो बेडशीट मैं बिछा रही हूँ, ये मैं लेकर आई थी आइडिया से, शायद मैंने अभी आपको दिखाई भी है। तो अब प्राइस मुझे इसकी सही से याद नहीं, मैंने एक अलग से व्लॉग डाला था बेडशीट्स का, तो उसमें मैंने शायद मे भी प्राइजेस भी बताई थी। तो सेल में से मैंने ये ली थी, और इसकी कपड़ा इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा इसका कपड़ा है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। 100% कॉटन है, और यकीन करें कॉटन भी इस टाइप की है ना कि बहुत मतलब अच्छी वाली कॉटन है। ऐसा मतलब फ़ील होता है जैसे कोई भारी वाली सिल्क नहीं होती, कुछ उस टाइप का मतलब फ़ील होता है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त कपड़ा है। कंफर्टर का भी इसका मैंने साथ ही चेंज कर दिया। मोहम्मद भी सेट कर रहा है बेड को। वाह वाह, मोहम्मद बेड सेट कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हो गया सेट, गुड। मोहम्मद ऐसे करे, गुड, वाह नाइस। मोहम्मद भी बेड सेट कर रहा है, ठीक है। मोहम्मद का मोबाइल मैंने इसमें रखा था, मोहम्मद को देते हैं मोबाइल उसका। ये ले मोहम्मद, वाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह। ए अल्लाह पाक, मेरे प्यारे बेटे को ठीक कर दो, आमीन, माशाल्लाह। तो छोटे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं अपने मामा पापा को, या जिसको भी बड़ों को देखते हैं। तो माशाल्लाह आपने देखा कि वो बेडशीट्स मैंने जब सेट किए तो वो देखकर वो भी सेट कर रहा था उस तरह से। खैर जी, अभी नाश्ता बना लिया, मेरे वाले रूम की तकरीबन सफाई हो गई, सिर्फ अब डस्टिंग फाइनल, और साथ में जो है ना वो मॉपिंग रह गई है। तो मैंने कहा कि वो तुम एंड पे करना, तुम जब तक दूसरे काम जो है ना वो देख लो, ताकि फिर एंड पे वो साफ़ भी रहेगा, और फिर बच्चे भी अगर स्कूल से आ गए तो मतलब गंदा नहीं लगेगा। तो खैर अभी नाश्ता हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेन जो चीज़ आ जाती है भाई वो है बर्तन, ठीक है। सफाइयाँ वगैरह साथ साथ चल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं अपने काम जो है वो साथ साथ करती जाती हूँ, ताकि फिर मेरे हर काम टाइम पे मैनेज हो जाए। अब जाहिर है एक ही दिन में आपको पता चल रहा है, फिर उसी दिन में आपने हर चीज़ मैनेज करनी है, वो सब चीज़ें मतलब देखना है। तो फिर वो आप ना बस टाइम को मैनेज करके और हर चीज़ को अगर सोच कर चलते हो, तो मेरे ख्याल में अगर आप एक ही दिन में अभी अरेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी है और तकरीबन मेन्यू में आपने कोई 10-12 डिशेस रखनी है, तो फिर आपको ज़रा एक दिन पहले से करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको एक दिन पहले अरेंज करनी पड़ती हैं। फिर ज़ाहिर है अगर आप अकेले हो करने वाले तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक टाइम का मतलब एक नॉर्मल सा खाना और इस तरह की चीज़ें रखनी है, तो फिर आप एक दिन में अरेंज कर सकते हो उन चीज़ों को। तो है यहाँ पे पहले तो मैं सोच रही थी कि डिनर सेट कौन सा वाला निकालूं, तो फिर मैंने सोचा कि ये काफ़ी टाइम से मैंने ये वाला नहीं निकाला था, काफ़ी टाइम से ही मैंने नहीं निकाला था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने से जो है बर्तन निकल भी जाते हैं कभी कभार, और वो वॉश भी हो जाते हैं। यही वाला मैंने सेट निकाल लिया, काफ़ी टाइम से ये सेट निकला नहीं था प्लास्टिक का। मैंने कहा चलो इसी बहाने ये वॉश भी हो जाएगा और ये यूज़ भी कर लेती हूँ। तो बाकी डिवाइडर की हालत को इतनी बुरी हुई हुई है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। बच्चे मैं जितनी दफ़ा भी साफ़ करूँ ना, मतलब हर दफ़ा यही हालत होती है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चे देखें इस तरह की रख देते हैं, फिर मुझे वो जो है ना वो उठा के सेट करना पड़ता है। अभी देखें हालत इसकी बहुत ही ख़राब है। इंशाल्लाह अब इसको कल साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, बस इनको अब जल्दी से वॉश करवाती हूँ। तो चम्मच जो है ना वो भी मैं फाइनल कर लेती हूँ, इसमें से सारे चम्मच तो नहीं रखने। तो
बस अभी जो है डिनर सेट मेरा निकल गया। अब मैं जल्दी से चम्मच वगैरह भी देख लेती हूँ। यहाँ से एक रिंग निकली थी जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये रिंग दी थी जब मेरे पास वो शबाना और ज़ारा थी, आपको याद होंगी, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो फिर मैंने वो ऐसी, क्योंकि मेरे हाथ में पूरी नहीं आई थी, ये थोड़ी सी टाइट थी, तो फिर मैंने वो बर्तनों में ही रख दी थी। तो मैं उनको बल्कि गुस्सा भी हो रही थी कि आप लोग क्यों लेकर आए, और रिंग आपको नहीं लेकर आनी चाहिए थी। तो फिर मेरा थोड़ा सा दिल भी हुआ, लेकिन वो मुझे मिल ही गई फाइनली, क्योंकि जिस दिन पेंट किया था ना, आपको याद होगा, तो मेरा जितना सामान था वो आगे पीछे इधर उधर हुआ था, कुछ चीज़ें कहीं पे कुछ कहीं पे, तो अभी तक प्रॉपर से मिली भी नहीं है। हर बर्तन मेरे फाइनल हो गए हैं। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं कप्स भी साथ ही देख लेती हूँ, ग्लास भी निकाल लेती हूँ, कौन से कप्स निकालूँ कौन से ग्लास निकालूँ। तो मैं देख रही थी कि फिर मैंने फ़ाइनल किए इनमें से। मैंने कहा कि काफ़ी टाइम से, क्या जब से मैंने लिए हैं ना जो कप्स हैं ये वाले वाइट वाले, तो ये मैंने यूज़ ही नहीं किए। तो मैंने कहा कि चलो आज इनको निकाल लेती हूँ। बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल लिए साथ ही, मतलब जाहिर सी बात है, मेरे पास जो जो मेरे काम हो सकते थे वो मैं साथ साथ करती गई, ताकि मुझे बाद में एकदम से परेशानी ना हो कि अब क्या करूँ, कैसे ना करूँ। बर्तन सारे मैंने निकाल लिए थे, बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे, फिर फाइनली आना था अब कुकिंग की तरफ। तो आज का जो मेन्यू था वो आसिफ ने ही डिसाइड किया था कि क्या बनेगा, तो फिर बस आसिफ के कहने पे जो उन्होंने कहा वही मैं अभी बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो कुकिंग ऑयल हमारे जग में ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा कि वो जल्दी से पहले हम डाल लेते हैं इसमें, ताकि मुझे मसला ना हो, फिर वो भी साथ साथ करना है। अच्छा, आप बिलीव करें कि सुबह के टाइम आसिफ बता रहे हैं और दोपहर के टाइम की जो थी ना वो दावत थी। तो मतलब मेहमानों ने दोपहर के टाइम पे पहुंच जाना था, तो दोपहर तक मुझे जो है वो हर चीज़ अरेंज करनी थी। और आप लोग देख ही रहे होगे किस तरह से मैं जल्दी जल्दी हर चीज़ जो है वो कर। अच्छा, सिर्फ कुकिंग ही नहीं ना, मतलब आपको जब भी कोई आपके घर में आता है तो वो मतलब आपका घर, आपके बच्चे, आप खुद, हर चीज़ जो है ना, उनको ये नहीं होता है कि मतलब खाना मतलब सिर्फ अच्छा हो, नहीं, आप खुद भी एक ज़रा मतलब अच्छे लगने चाहिए हो, आपके बच्चे भी अच्छे लग रहे हो, आपका घर भी अच्छा हो, आपकी कुकिंग भी अच्छी हो, हर चीज़ अच्छा हो, तो जब भी ज़रा ना अच्छा भी लग रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं पहले जो है ना वो हमेशा की तरह, जैसा कि मैं बताती हूँ कि मेरे हाथ का कौरमा बहुत ही पसंद किया जाता है मेरी फैमिली में। और मोहम्मद की भी आज तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत बेचारा वॉमिट्स हो रही थी इसको ना, और मतलब पता नहीं ठंड लग गई थी। मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा किया हुआ, बस सबसे पहले जो है ना वो ठंड मेरे बच्चे को, मोहम्मद को लग गई थी। तो बस आप दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अच्छा, यहाँ पे मैं बताई थी कौरमा मेरे हाथ का सब मेरी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आसिफ ने कहा कि भी कौरमा तो लाजमी तुम्हें बनाना है। मैंने कहा कि चलें ठीक है। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन करे, उसको मैंने निकाल लिया था जैसा कि आपने देखा। फिर मैंने ले लिया ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग वगैरह ली थी, छोटी इलायची ले सकते हैं, एक तेज़पात ले लें। उसको आपने जब प्याज निकाल लेने ना ब्राउन करके, उसी ऑयल में आपने वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जब वो कड़कड़ाने लगता है तो आपने उसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद आपने डालना है अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन डाल के फिर हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई, ठीक है। मेरा ट्राईपोड का जब से वो हेड टूटा हुआ ना ऊपर से, तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है व्लॉग बनाने में। तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्लॉग जो बना सकती हूँ वो बनाऊँ। मुझे पता है कि आपको शायद में भी अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि मतलब बहुत ही इस तरह ना मसला भी हो रहा होता है, हाथ भी हिल रहा होता है आपका बार बार से, तो बड़ी परेशानी हो रही होती है। तो खैर फिर भी अब थोड़े दिन आप ज़रा बर्दाश्त कर लें, इंशाल्लाह जल्दी मंगवाऊँगी मैं। तो फिर वो लगा कर तो इंशाल्लाह प्रॉपर जैसे व्लॉग मेरे पहले आते थे वैसे ही आया करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही ले लिया, ठीक है। अगर आपने चिकन लिया है जैसे 1.5 किलो या 2 किलो, तो आपने दही जो है वो किलो कर लेना है, ठीक है। 1 किलो दही था, उसमें मैंने कौरमा मसाले का एक पैकेट डाल दिया। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा से जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर और पिसा हुआ सूखा धनिया, ठीक है, वो मैंने डाल दिया। हस्बे जायका सब डाल देना है। अगर आप लोग बहुत स्पाइसी खाते हो तो आप तेज़ भी कर सकते हो, अगर आपने नॉर्मल रखना है तो फिर आप नॉर्मल कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो मैंने अदरक लहसुन डाल के चिकन भुनाई के लिए रखा है, आपने देखे चिकन में कितना सारा पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया। अब जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैंने जो दही अभी मिक्स करके रखा है ना, कौरमे के सिर्फ़ और सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। तो अगर आप उनको देखेंगे ना तो बड़ा आसान भी है कौरमा बनाना और जल्दी भी बन जाता है। और बिल्कुल यकीन करें कि देग वाला कौरमा होता है ना, वो वाली लुक भी आती है, खुशबू भी वही आती है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना इसका, वो यही होता है कि आपने प्याज जो है उनको ब्राउन करना है और प्रॉपर सारे प्याज एक जैसे ब्राउन होने चाहिए, कोई कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनको मसलसल आप चम्मच हिलाएंगे। उसके बाद फिर उसको आपने निकाल लेना है प्याज को और फिर उसको एक साइड पर रख देना है, ठीक है, जैसे मैंने किया।
अब साथ साथ मेरे दूसरे काम भी चल रहे हैं। कुकिंग के साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी यहाँ पे मैंने, तो बस उसमें मैंने कपड़े डाल के उसको चला दिया और साथ में मेरा जो खाना है ना वो बन रहा है। और अंडे मोहम्मद के लिए मैंने अंडा बॉईल करने के लिए रखा था ताकि उसको मैं खिलाऊँ। कुछ भी नहीं खा रहा, जो खाता है साथ ही वॉमिट कर देता है। और ये अंडा भी है उसने बेचारे ने नहीं खाया था, क्योंकि अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने उसको खिलाया तो उसने वॉमिट कर दी थी। अच्छा, अब देखें मैंने ये दही इसमें डाल दिया, जिसमें मैंने मसाले रख के घोल के रखा हुआ था ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पहला स्टेप हमारा था प्याज ब्राउन करके निकाला। दूसरा जो था फिर उसका ये था कि दही में हमने सारे मसाले डाल दिए थे। और थर्ड जो होता है ना, उनको मिक्स करना होता है। जैसा कि मैंने अभी दही डाल दिया, उसको छोड़ दिया। और यहाँ पे देखें जी, मोहम्मद और हुसैन इसके बड़े भैया, कितना कमज़ोर सा लग रहा है मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो गया। खैर, हसन इसके साथ काफ़ी क्लिप्स वगैरह बनाता रहता है। इसके साथ जो इसको कहता है ना मोहम्मद, फिर वही जो है वो आगे से करता है। तो दोनों भाई लगे रहते हैं आपस में। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए। दुआ करिएगा मेरे बेटे के लिए, अल्लाह ताला इसको जल्दी से ठीक कर दे। बच्चे जो है ना वो हंसते खेलते हुए यकीन करें अच्छे लगते हैं। अगर ज़रा से बीमार हो जाए ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत परेशानी होती है। और मोहम्मद जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा बच्चा है, तंग ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन यकीन करें उसको जब वॉमिट होती है तो कोई भी माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना अभी आ जाते हैं अपने जो मटर पुलाव। आसिफ ने कहा था कि बनाना, तो मटर पुलाव बना रही हूँ। अभी यहाँ पे देखें, जो दही डाला था ना उसने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया, मतलब अभी बुनाई की तरफ आ रहा है। तो जो मैंने प्याज़ों का पेस्ट बनाया था ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आई होप कि आपको कौरमे की जो रेसिपी है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा किसी दिन। और सिर्फ मैं कौरमे की रेसिपी ही आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। बड़ा मज़ेदार कौरमा बनता है। तो बस ये आपने देखा कि जैसे ही मैंने चिकन भुनाई किया, उसमें मैंने दही ऐड कर दिया था। दही ऐड करने के थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका ऊपर घी आने लग गया, तो फिर मैंने उसमें प्याज ऐड कर दिया। अब मैं उसको जब तक भुनाऊंगी जब तक उसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और कौरमे की जो अच्छी सी शक्ल है वो सामने नहीं आ जाएगी। यहाँ मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, बहुत सिंपल इजी, और जैसे वाइट सा पुलाव होता है ना उस टाइप का मैं बनाऊँगी, जो कि देखने में भी बड़ा मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पे हमने कोई मसाला नहीं ऐड करना, सिर्फ सिंपल प्याज लिए ट्रांसपेरेंट से की, उसमें मैंने टमाटर हरी मिर्चें डाली, मटर डाल दिए, मैंने नमक डाला और काली मिर्च, बस। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं मटर पुलाव में डाला था, ठीक है। अभी हमने क्या किया है कि उसको पानी डाल के रख दिया चावलों के हिसाब से। चावल मैंने भिगोए हुए थे तकरीबन कोई आधा घंटा पहले से। तो अभी मैंने चावलों का पानी जो है वो कम ही रखा है, ताकि क्योंकि चावल काफ़ी देर से भिगोए हुए थे। तो बस अब यहाँ पे सब चीज़ें रेडी होने वाली हैं। मैं खुद भी रेडी हो जाती हूँ। नूरफामा ज़्यादा तो नहीं लग रहा मेरा बूथे पे हुआ? नहीं, सही बताना, नहीं। सही लग रहा है। तो मैं ना अभी फटाफट गई, यकीन करें मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में, मेरे पास इतना टाइम था कि मैंने चावल उसमें डाले हैं पतीले में, और मैं गई हूँ, मैंने जल्दी से जो है जाके सन ब्लॉक लगाया, हल्का सा टिंट लगाया, और मैंने लिप पेंसिल जो है वो लगा ली थी। तो मैं नूर फातिमा को पूछी थी, नूर फातिमा सही से बताना, कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा मेरे मुँह पर? कह रही नहीं नहीं आप ही बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा फिर भी बताओ। अच्छा, मैंने कैमरा ऑफ करने के बाद फिर से पूछा, फिर मैंने आसिफ से पूछा, फिर जब तसल्ली हुई ना, सब ने कहा कि हाँ अच्छा लग रहा है, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। यहाँ पर हमारा रूम भी सारा जो है वो माशाल्लाह क्लीन हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। डस्टिंग भी हो गई, मॉपिंग भी हो गई थी, और एसी जो है वो मैंने चला दिया था हल्का सा करके, और बाकी जो है सब चीज़ें सेट हो गई थी। बस अब चलते हैं वापस से किचन में, और चलकर जो है ना वो फिर अपना खाना वापस देखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको फुल लुक दिखाने के चक्कर में थी, लेकिन सही से शायद मे भी नज़र नहीं आई है। बार बार यही खाओगे आप? बेटा बस करो मेरी जानी, बस करे मोहम्मद को बार बार यही खाना है बस। अब नीचे नज़र आ गया ना इसको, इसको बहुत पसंद है काजू बादाम, बस। तो जी मोहम्मद जो है वो लगा हुआ था, कुछ भी खा नहीं रहा था ना, सुबह से उसे वॉमिट्स हो रही थी। तो मैं मना कर रही थी कि काजू बादाम वगैरह अभी नहीं खाए, कहीं फिर वॉमिट ना कर दे। मैंने कपड़े चेंज करवाए हैं, लेकिन उसको वो कुछ खा रहा था, तो फिर दिल को तसल्ली होती, चलो कुछ तो खा रहा है ना। अभी मेहमान जो हैं वो आगे थे, मैंने फटाफट से जो है वो कबाब रख दिए हैं, और साथ में कौरमा गर्म होने के लिए वापस से रख दिया था। अब कबाब बन जाए। यहाँ पे कौरमा भी हमारा, ये देखें फाइनल लुक है इसकी कौरमे की। और इसको डिश आउट करके भी मैं आपको दिखाती हूँ बाउल में निकाल के ना, तो फिर भी आप देखिएगा कितना मज़ेदार सा लगता है।
तो ये देखिए जी गर्म हो गया था बच्चे से थोड़ा बहुत, क्योंकि पानी था तो मैंने रखा हुआ था कि जब मैं गर्म करूँगी ना तो फिर ज़ाहिर है गर्म करते करते भी कुछ पानी जो है वो जल जाता है। तो इस तरह से आपने कौरमा जब भी बनाना है ना तो उसका जो पानी होता है ना असल ड्राई वो करना होता है, फिर कौरमे के जब मज़ेदार सी लुक है या फिर समझ ले कि टेस्ट है उसका जब भी आता है। अगर कौरमे में ज़रा सा भी पानी रहेगा ना तो फिर वो मज़े का नहीं लगेगा। यहाँ पे पुलाव भी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा ही इसकी लुक जो है ना वो फाइनल आ गई थी। बहुत मज़ेदार लग रहा था देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार था। बिलीव करें कि जब मैंने खुद टेस्ट किया ना कौरमे पुलाव के ऊपर थोड़ा सा कौरमा डाल के खाया तो मुझे ना शादियों वाला खाने की फीलिंग आ रही थी। बड़ा मज़ेदार टेस्ट था माशाल्लाह माशाल्लाह। खुद अपनी तारीफ़ नहीं करी, मेहमानों ने भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और फिर मुझे जब होता है ना कि अगर मैं पूछती हूँ तो मैं अपनी जो हेल्पर होती है, मैंने नूर फातिमा से पूछा, आसिफ ने, सब ने बोला कि मामा वाकई में बहुत अच्छा बना है। सब जो है ना सब ने पसंद किया था। तो बस यहाँ पे कबाब जो है हमारे वो भी बन गए हैं, बाकी सारा खाना जो है वो रेडी है माशाल्लाह से। अभी मेहमान आए हैं तो हम लोग फ़ौरन से खाना अंदर भेजते हैं उनको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा है जी सारा रायता, सलाद, कोल्ड ड्रिंक और साथ में कबाब, रोटियाँ और सालन वगैरह, चावल सब रेडी था। तो बस अब उठाकर मैंने सोचा थोड़े से कबाब जो है ना वो हाली हाली से लग रहे हैं तो इनको भी फ़ौरन से ना थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो मैंने फटाफट से नूर फातिमा को बोला कि बिल्कुल बारीक सा धनिया काटो, थोड़े से मैंने प्याज लगाए, ऊपर धनिया गिराया, इस तरह से फिर हमने ये सारा जो है ना वो फाइनल कर लिया था। तो बस जी ये हो गया हमारा खाना रेडी। अब जल्दी से अंदर रखते हैं खाना और फिर थोड़ी देर मेहमानों के पास बैठेंगे, फिर चाय शाय बनाएंगे। तो हसन को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यकीन करें, चाहे वो पराठा है या सालन है, किसी में भी ऑयल या घी नज़र आता हुआ उसको बिल्कुल पसंद नहीं। और सालन की फिर लुक भी नहीं आती है, आपको पता है। और वैसे भी कौरमे में दही यूज़ होता है और फिर ऑयल तो मैंने आपके सामने जितना भी डाला था। तो फिर उसके बाद जनाब थोड़ा सा तो ऑयल अलग हो ही जाता है, तो वो सारा पहले निकालेगा, उसमें से ऑयल अलग करेगा, फिर उसके बाद रोटी खाएगा, तो उसकी आदत है ये वाली। तो है जी अब ये आ जाते हैं खाना शाना, वो उन्होंने खा लिया था। थोड़ी देर हम लोग बैठे गपशप की, फिर मैंने कहा कि जल्दी से चाय बना लेती हूँ। मिठाई वो लोग साथ लेकर आए थे और इनका ये जो आए हुए थे यासिफ के मतलब दोस्त हैं और उनके साथ मिसेज आई हुई थी। तो ये मतलब माशाल्लाह इनका अपना मतलब एक होटल है शायद, वो उसका ये जो ताफ्ता नान वगैरह शीरमाल वगैरह बनाते हैं ना, तो वो भी वो साथ में काफ़ी सारे लेकर आए हुए थे। तो वो मुझे दिखाना याद नहीं रहा है, तो फिर मैंने वो भी जो है वो साथ ही खाने के रखे थे। तो रोटी जो है वो फिर बाहर से नहीं मंगवाई थी। तो है जी यहाँ पे अभी मैं फटाफट चाय रेडी हो गई है और चाय का कलर बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन वीडियो में अक्सर जो है वो ऐसा आ जाता है। तो मेरी बहनें अक्सर कमेंट्स करती हैं नूरीन चाय एक दूध देता है। तो है जी व्लॉग मेरा जो है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।